नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। यार पता है, कभी कभी टीवी सीरियल्स को लेकर ना ऐसी अपडेट्स आ जाती है कि एक्साइटमेंट इतनी बढ़ जाती है कि किसी न्यूज के कंफर्म होने का वेट मैं खुद नहीं कर पाता। बेसिकली होता ऐसा है कि मैं जब भी कोई न्यूज कलेक्ट करता हूं, मुझे कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई यहाँ पर न्यूज आती है, तो मैं पहले उसे कंफर्म करता हूं आप लोगों को बताने से पहले। लेकिन कई बार न्यूज ऐसी मिल जाती है ना भैया कि एक्साइटमेंट बहुत नेक्स्ट लेवल पहुंच जाती है। वेल, ये एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल किस चीज को लेकर है, ये आप थंबनेल देखकर शायद समझ गए होंगे। वीडियो का सीरियल मन्नत में कैसा ट्विस्ट आने वाला है, जिसके बारे में जब से मेरे कानों ने सुना है ना भैया, मजा सा आ गया है। क्योंकि अब मैं चाहता था सीरियल के मेकर्स कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा धमाका वो कर जाएं कि यहाँ पर टीआरपी चार्ट में मन्नत को टॉप 10 में जाने से कोई ना रोके। एक सप्ताह ही सही, लेकिन मन्नत को टॉप 10 में आने तो दो यार। क्योंकि 12 नंबर पे, 13 नंबर पे, 14 नंबर पे, 15 नंबर पे यहीं पर भटक रहा है। बीच में एक बार 10वें नंबर पर आया था, 11 पर भी रहा था, 9वें नंबर तक आज तक नसीब नहीं हुआ है मन्नत सीरियल को। जबकि आयशा सिंह अदनान खान स्टारर है, 7:30 बजे की टाइमिंग है। और टाइमिंग की थोड़ा सा माइनस पॉइंट बैठ जाता है कि 7:30 जो है हम प्राइम टाइम स्लॉट में काउंट नहीं करते, 8 बजे के बाद वाले को हम प्राइम टाइम स्लॉट मान लेते हैं, 10 10:30 तक ज्यादा से ज्यादा। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग की कहानी में आखिरकार ऐसा होने क्या वाला है और आखिरकार यहाँ पर ऐसा क्या ट्विस्ट आने वाला है। तो देखो, सबसे पहले अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि दुआ और जो यूवी हैं वो दोनों होश में आ गए हैं। लेकिन होश में आने के बाद भी बच्चों को कुछ बताने की जरूरत पड़ेगी, उससे पहले बड़े आकर ऐसा कुछ कान में बोल देंगे कि यहाँ पर बच्चों की बात आई और गई हो जाएगी। वेल, इन सब चीजों से पहले ना मेरे बहुत गुस्सा सा मुझे तो आ रहा है कि भाई मतलब सीरियल के मेकर्स तो या तो आप सीरियल का नाम ही ऐश्वर्या राय सिंह रख दो, या फिर आप घोषित कर दो कि अदनान खान और आयशा सिंह को हमने साइड रोल के लिए रखा है। असली में हमारी जो मुख्य अदाकारा है वो यहाँ पर मोना वासु है, जो कि यहाँ पर ऐश्वर्या राय सिंह का किरदार निभा रही है। क्योंकि यहाँ पर पिकअप चलाकर वो भाग रही थी। यहाँ पर धैर्य और विक्रांत गेट बंद कर रहे थे, पिकअप की तरफ देख रहे थे। पिकअप उनके सामने खड़ी थी, पिकअप के पीछे मन्नत खड़ी थी। वो पिकअप रोकती है, पिकअप से निकलती है, पिकअप के सामने से भाग भी जाती है। और तीनों आंख वाले अंधे जो है कुछ देख नहीं पाते हैं। यानी कि ये कहें कि पूरी तरीके से ऐश्वर्या राय सिंह को तो सुपर नेचुरल पावर जो है वो सीरियल के मेकर्स ने दे दी है कि भैया ऐश्वर्या राय सिंह का कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता है। और यहाँ पर सीरियसली इस सीन को क्या रिक्वायरमेंट थी दिखाने का। अगर उन्हें यही दिखाना था कि वो पिकअप लेकर नहीं भाग पा रही है वहां से, तो इस मोमेंट पर या तो ऐश्वर्या राय सिंह को आप दिखाते ही नहीं, ये दिखा देते कि नॉर्मली दुआ और यूवी उन्हें मिल गए हैं। सीन में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का फर्क आता और इसे वैसे भी वो नॉर्मल कन्वर्सेशन में कन्वर्ट कर सकते थे, कवर कर सकते थे। लेकिन ऐश्वर्या राय सिंह को अंदर दिखाना पिकअप के और उसके बाद भी भागते हुए दिखा देना, ये तो मतलब बिल्कुल ही बिना लॉजिक का सीन हो गया। वेल देखो, इसमें नयापन कुछ था नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो के अंदर बता दिया था कि ऐश्वर्या राय सिंह यहाँ पर गाड़ी लेकर निकलेगी, लेकिन यहाँ पर विक्रांत रोक लेने वाला है, धैर्य रोक लेने वाला, और वैसा ही हुआ, रोक लिया और ऐश्वर्या भाग गई और पकड़ में नहीं आएगी। और मुझे तो लगता है कि सीरियल के लास्ट में भी है ना, सीरियल के मेकर्स मन्नत और विक्रांत को जान से मार देंगे और कहेंगे कि हीरोइन ऐश्वर्या राय सिंह ही थी, मजे कर लो, क्या कर लोगे, देखते हैं भी सीरियल तो ऑफ एयर हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि ऐश्वर्या राय सिंह के बारे में लड़ाई झगड़े करना यानी सीरियल के मेकर से सीधा पंगा लेना और पंगे में लेने नहीं है। हम लोग कहानी की और आगे बढ़ते हैं तो बड़े ट्विस्ट की बात करते हैं। तो शादी का मंडप सस्ते में जल्दी नजर आने वाला है, क्योंकि होली स्पेशल पूरा हो चुका है। सीरियल के मेकर्स अपने सारे के सारे टाइम स्लॉट, टारगेट और टाइमिंग कवर कर चुके हैं जहां पर उन्हें कहानी खींचनी थी। अपकमिंग एपिसोड में भी वो घरेलू लड़ाई झगड़ों के साथ कहानी को कुछ दिन और खींचेंगे, जब तक कि यहाँ शादी का मंडप नहीं सज जाता। अभी यहाँ पर मैं लगातार आपको पिछले कई सप्ताह से या फिर कई महीनों से कहें, मैं आपको ये बता रहा हूं कि सीरियल की कहानी मेन ट्विस्ट आकर उस मोड़ पर ही लेगी जब शादी का मंडप सजेगा। क्योंकि 7 साल पहले जिस शादी के मंडप में सभी की जिंदगी तबाह हुई थी, उसी शादी के मंडप में सभी की जिंदगी की एक नई राह फिर से मिलते हुए नजर आएगी। अब यहाँ पर इस नई राह के मिलने से पहले बड़ा ट्विस्ट कहानी में यह है कि कल कमेंट बहुत सारे आ रहे थे, कई जगह पर न्यूज भी है, यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड हुए हैं, कई सारे लोगों ने दिए हैं, जहां पर यह बताया गया है कि धैर्य का किरदार विलन में बदलने वाला है। लेकिन यहाँ पर अब न्यू अपडेट की माने तो धैर्य का किरदार विलन में ना बदलते हुए मन्नत को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है कि मन्नत जी, विक्रांत अपने यूवी के लिए और अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर रहा है ताकि याशिका जैसी माँ उसे मिल जाए और उसकी जिंदगी अच्छी तरीके से बीत जाए। हमें भी यहाँ पर दुआ को जो है पूरी तरीके से माता पिता बनकर जो है अब संभालना होगा, क्योंकि वो बड़ी हो रही है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि यहाँ केवल और केवल दुआ के लिए मैं उसका पिता नहीं, बल्कि आपके और समाज के लिए भी मैं उसका पिता बन जाऊं ऑफिशियली, ताकि कोई मुझे ये ताना ना मार सके कि यहां पर दुआ से मेरा रिश्ता क्या है।
अब ऐसे में पूरी तरीके से मन्नत जो है यहाँ पर शादी के लिए डेफिनेटली हाँ ही करने वाली है, क्योंकि विक्रांत भाई साहब ऑलरेडी जेलस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो इस अपडेट को लेकर ना मैं कंफर्मेशन फिलहाल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो अपडेट मुझे मिल रहे हैं ना वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कंफर्म तो देखो मैं बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि जैसे ही मेरे पास न्यूज आए ना मैं तो सोच लिया भाई ये तो मैं बता कर रहूंगा कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर मन्नत और धैर्य भी जो है शादी के मंडप में हमें देखने को मिलने वाले हैं, धैर्य और याशिका के साथ में। अब आप लोग कहेंगे कि जब यहाँ शादी के मंडप में सब कुछ नॉर्मली होने वाला है, सब कुछ सॉर्ट होने वाला है, नीतू के बारे में मैंने बताया था कि नीतू आकर सारी सच्चाई बताएगी तो सिचुएशन तो क्लियर हो जानी चाहिए। तो फिर धैर्य को अगर लास्ट मोमेंट में दूल्हा बनाकर दिखाया जाता है तो फिर मन्नत क्या करेगी? अब देखो यहाँ पर सीरियल के मेकर्स ना हर बार वो ट्विस्ट ऐड करना पसंद करते हैं जिससे कहानी को लंबे समय तक खींचा जा सके। यहां पर जब धैर्य को मंडप के अंदर पता चलने वाली है सारी सच्चाई और सारे लोगों के सामने सच्चाई आने वाली है, तो डेफिनेटली विक्रांत और मन्नत एक हो जाएंगे यहां पर। लेकिन विक्रांत और मन्नत एक हो जाएंगे, लेकिन धैर्य की लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी शादी के मंडप में आकर, जैसे 7 साल पहले विक्रांत की हुई थी और विक्रांत विलेन में तब्दील हो गया था। अब यहीं से धैर्य भाई साहब भी विलेन में कन्वर्ट होते हुए नजर आने वाले हैं। यानी कि आप सोचिए सीरियल मेकर्स ने क्या दिमाग लगाया घुमाकर कि सीधे सीधे अगर वो विक्रांत और मन्नत की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते तो यहां पर धैर्य को विलेन में तब्दील किया जाता, लेकिन तब कहानी नहीं खिंच पाती। यहां पर मन्नत और विक्रांत सलूजा परिवार सबको एक फ्रेम में वो लेकर आ गए हैं, लेकिन यहां पर याशिका और विक्रांत की शादी को पॉइंट आउट कर उन्होंने फिर से शादी को खींच दिया। शादी का मंडप लगेगा लेकिन धैर्य को भी उसमें शामिल करके एक और ट्विस्ट ऐड कर दिया, और यहीं से विक्रांत को और मन्नत को एक करने के बाद धैर्य को विलेन में तब्दील कर देंगे और फिर वो महीनों आगे की कहानी और हमारे लिए प्रशस्त हो जाएगी, तैयार हो जाएगी और एंटरटेनमेंट का डबल डोज हमें मिलेगा। क्योंकि जब धैर्य विक्रांत माफ कीजिएगा धैर्य जब विलेन बनने वाला है ना, तो भैया मन्नत की और विक्रांत की हालतें खराब होने वाली है, क्योंकि जितना पॉजिटिव बनकर कैरेक्टर दम नहीं दिखा पाया ना, विलन बनकर मनी जॉर्ज फाड़ देंगे स्क्रीन पर, एकदम 100% देंगे। ये बात मुझे अच्छी तरीके से पता है क्योंकि उनके शोज पहले देखे जा चुके हैं और वो कितने कमाल के एक्टर हम सभी को पता है। यहाँ पर ज्यादा कुछ करने को मिला नहीं है एज ए डीसीपी, वरना पक्का टीआरपी वो अकेले भी ऊपर ले जाने का दमखम रखता है, सेम टू सेम अदनान खान के जैसे ही, क्योंकि वो भी दमखम रखता है, लेकिन रोल ही नहीं दोगे तो कहां से कर लेंगे भाई वो भी। यहाँ पर सारा रोल तो ऐश्वर्या राय सिंह को दे दिया, मैं तो कहता हूँ आयशा सिंह से ज्यादा ऐश्वर्या राय सिंह का रोल है। तो यहाँ पर ही जो स्टोरी लाइन मैंने आपको बताई है, धैर्य के प्रपोज करने वाली शादी के मंडप तक कहानी पहुंचने वाली, यहां से धैर्य के विलेन में तब्दील होने वाली कहानी और फिर मन्नत और विक्रांत की जन्नत जैसी जिंदगी को जहन्नुम बनाने के लिए धैर्य का विलेन में तब्दील होना, ये कहानी बहुत डेंजरस होने वाली है। आपको क्या लगता है अगर इस कहानी को सीरियल के मेकर्स उपयोग करते हैं, जो कि अपडेट्स आ रही है लगातार, तो टीआरपी कहां तक जाने वाली है? आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।